हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बट मुझे ये भी पता है कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ अभी जजमेंट का वेट कर रहे हैं, जो जजमेंट का वेट कर रहे हैं। जो 2 दिन, पिछले 2 दिन 18 और 19 मार्च को जो चला, जो गिरा, उसका जो जजमेंट कल रख लिया गया था, सुरक्षित होल्ड पे रखा गया था, उस जजमेंट का आप लोग बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं। हमारे तरफ से तो एडवोकेट लोग बहुत अच्छा अच्छा दिए। हमारे तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से एडवोकेट से बहुत अच्छा आर्गुमेंट किए, बहुत बहुत अच्छा आर्गुमेंट किए। उस आर्ग्यूमेंट में, और बीपीएससी की तरफ से उतना अच्छा आर्गुमेंट हुआ नहीं। वो तो बस अपने आप को महान बनाने में लगा रहा। बोला एक्सपर्ट जो आंसर लिख के दिए हैं, एक्सपर्ट हैं, उनको कैसे गलत मान लें। भाई एक्सपर्ट तुम्हारा मूर्ख है, तुम वो कैसे बताएं, कैसे कैसे समझाएं तुम्हें। तुम्हारा एक्सपर्ट मूर्ख है। अगर एक्सपर्ट मूर्ख नहीं होता तो 2023 की में जनगणना करा देता। हाँ, सेंसस करा देता 2023 में। मूर्खों का अंधेर नगरी चौपट राजा, वही वाला बात है। तुम्हारा एक्सपर्ट भी उसी तरह अंधेर नगरी का कोई आदमी है। वो तो कुछ भी, उसका तो सब सुपरफिशियल बात। वो तो पहले ही बोलता है कि ये तो पूरा प्लान्ड है। क्या बोलता है, स्पॉन्सर्ड लोग हैं ये लोग, ऐसा एक वकील बोलता है। स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड ये पूरा इवेंट चल रहा है। भाई स्पॉन्सर्ड इवेंट चल रहा है तो इतने लोग नहीं देख रहे होते। कल तुम्हारे ऑनलाइन जो हाई कोर्ट का जो हियरिंग चल रहा था, इतने ऑनलाइन लोग नहीं देख रहे होते। तुम्हें क्या लगता है पूरा दुनिया मूर्ख है और बाकी सबसे सबसे समझदार बीपीएससी ही है? बाकी 2 लाख 3 लाख लोग मूर्ख हैं। टीचर फैटर्निटी मूर्ख है, स्टूडेंट फैटर्निटी मूर्ख है। उनको तो एकदम समझ से परे है। छोड़िए, जो होना था बस हो गया है। अब हम लोग जजमेंट का वेट कर रहे हैं। आई होप कि आप लोग भी सब कर ही रहे हैं। हमने सबसे ज़्यादा इसमें बुरा हालत अभी हो रखा है जिनका प्रीलिम्स हुआ है, क्योंकि उनका मेंस 25 अप्रैल से शेड्यूल्ड है। और अभी ये सब चीज़ें छोड़कर बेचारे लगे हुए हैं, क्योंकि ये सब प्रभावित तो ये भी होंगे ना। प्रभावित जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ वो हो रहे हैं, लेकिन ये तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि अगर इनका मान लीजिए कुछ नहीं हुआ और इनका मेंस ले लिया गया तो ये प्रभावित हो गए 5-7 दिनों में। जिस तरह से 4 जनवरी वाले बच्चों प्रभावित हुए तो उसी तरह अब होगा। तो यहाँ इतना डायलेमा का कंडीशन बना रखा, डेट अनाउंस कर दिया, रिजल्ट अनाउंस कर दिया, फॉर्म भरा दिया, सबको। इसको बीपीएससी को इतनी जल्दी क्यों थी? अभी जैसे कल जजमेंट आ जाता, उसके बाद ये कराता करता सब चीज़ें। नहीं, इसको तो कैसे किसी का सुनना है? इसको तो सुनना नहीं है। अपने आप को महान साबित करना है। महान साबित करने के लिए ये सारा चीज़ें स्टेप्स है इसका, कि हम महान हैं, हम गलत हो ही नहीं सकते। समझ गया। कल एक चीज़ और आप लोग देखे होंगे कि वाई वी गिरी सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन किए कि कल बीपीएससी की तरफ से गवर्नमेंट का वकील लड़ रहा था। शुरू में फर्स्ट हाफ में गवर्नमेंट का वकील जिरह कर रहा था। ये कैसे है, जबकि वाई वी गिरी सर बोले कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों कर रहे हैं भाई? आप तो बोलता है ये यहाँ का सरकार जो प्रवक्ता है इसका, बोलता है कि ये यहाँ का पोजीशन के लीडर को समझाता रहता है कि वो अलग बॉडी है, ये अलग बॉडी है। गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में क्यों हस्तक्षेप करेगा? तो कल क्यों इसका वकील लड़ रहा था सरकार का, पता नहीं क्यों। हर तरह कल वाई वी गिरीश सर ने गजब गजब कि बच्चे इतने बदमाश थे कि जो मरा वहाँ पर, जो जिनका देहांत हो गया वहाँ पर, जो चीफ एग्जामिनेशन कंट्रोलर या जो भी कह लीजिए, वो बच्चे उनको जाने नहीं दिए हॉस्पिटल, जबकि वो पहले ही मर चुके थे। ये तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है। सब सब स्टूडेंट पे सिर्फ लांछन लगाना है कि पहले से ही कुछ कोचिंग वाले वहाँ पर अपने बच्चे भेज देते। भाई तो वो बच्चे भेजने होते तो वो छपरा में भेजते ना, सासाराम में भेजते, शिवहर में भेजते, मोतिहारी में भेजते, सीतामढ़ी में भेजते, पटना के जो सबसे अच्छा विशालकाय जो बनाया है परीक्षा भवन, उसी में भेज दिए। कैसे मूर्ख भरी बातें कर रहे हो भाई तुम। चलिए कोई नहीं, हम लोग तो अभी हैं कि जजमेंट आए और कुछ अच्छा जजमेंट आए, स्टूडेंट के फेवर में आए, एक जांच कमेटी बने, एक एसओपी तैयार हो, उस एसओपी हर बार एग्ज़ाम हो, और जो गलत क्वेश्चन सेट करते हैं उन लोग को उनकी भी अकाउंटेबिलिटी बनाई जाए कि गलत क्वेश्चन अगर सेट करेंगे तो उनको
उनको अब अगले बार से किसी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सेट करने में उनको उनकी भूमिका को बंद किया जाए। इस तरह का कुछ एक अकाउंटेबिलिटी प्रपोज्ड आए, एक कमेटी बने सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस के गाइड में, कंट्रोल में, तब जाकर चीज़ें ठीक होगी, क्लियर होगी। सिर्फ एक्स्ट्रा रिजल्ट और री एग्ज़ाम नहीं, पूरा 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 इंक्वायरी ज़रूरी है कि कैसे हो गया। और बच्चे जो इतना बात कहे हैं कि यहाँ पर माइक पे आंसर बोला जा रहा था, या वहाँ पर 4 बच्चे लेट आए थे, चाहे वहाँ एग्जामर काम नहीं कर रहा था, चाहे कुछ भी, इसको कौन जस्टिफाई करेगा? आप कीजिएगा ना, एजेंसियाँ करेगी ना कि ये भी बच्चा ही सब करके दे आपको, तो आप लोग बैठे क्यों हैं? सब बच्चों के हवाले छोड़ दो। हम ही केस लड़ेंगे, हम ही सबूत लाएंगे, हम ही सबूत को का फिर से ध्यान भी देंगे, निरीक्षण भी करेंगे। कैसे ही ऐसा होता है क्या? ऐसा तो एकदम नहीं होता है। बाकी बहुत पॉजिटिव रहिए आप लोग। मुझे तो एकदम लगता है कि स्टूडेंट के पक्ष में ही जजमेंट आएगा, चाहे जो भी आए, जैसा भी आए, लेकिन स्टूडेंट के पक्ष में ही आएगा जजमेंट। बीपीएससी के पक्ष में तो जजमेंट नहीं आने जा रहा है, ये भी उतना ही सत्य है। अब इसमें एक्स्ट्रा रिजल्ट, रिवाइज रिजल्ट, री एग्ज़ाम जो होना होगा होगा, लेकिन बच्चों के फेवर में ही आएगा, और बच्चों के फेवर में आना भी चाहिए। और कुछ लोग तो बहुत सराहनीय काम किए हैं भाई इस पूरे पूरे प्रोसेस में। कुछ बच्चे जो बच्चों के तरफ से वहाँ पर जो लोग लड़े, वो लोग कितने अच्छे लोग हैं, कितना मेहनत किए होंगे, बहुत एकदम समझ रहे हैं कि वैसे लोग हैं, एकदम प्रशंसा के पात्र हैं वो लोग। जितना प्रशंसा उन लोगों का किया जाए उतना प्रशंसनीय काम किए हैं। और कुछ टीचर तो सिर्फ भौकाल बनाने आते हैं और चले जाते हैं, उनको तो कोई मतलब नहीं है। कुछ टीचर तो ऐसे ही सिर्फ भौकाल बनाने आते हैं और चले जाते हैं। पता नहीं एक वो टीचर हमेशा दौड़ते दौड़ते ही आता है क्यों, हर जगह वो दौड़ता दौड़ता ही क्यों पहुंचता, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता है। वो कभी आराम से आता क्यों नहीं है? गजब स्थिति है भाई इस यहाँ का। कोई भाई जो किया स्टूडेंट किए और एडवोकेट लोग किए हैं। और इसमें जनसुराज के भी बहुत बढ़िया, प्रशांत सर भी बहुत अच्छा काम किए। वाई गिरी सर तो उन्हीं के तरफ से लड़ रहे थे ना, कौन कहेगा कि उनके तरफ से, जनसुराज की तरफ से ही वाई गिरी लड़ रहे थे। उतने सीनियर एडवोकेट बच्चों से बिना फीस लिए लड़े हैं, कितनी बड़ी बात है। बच्चों की इतनी पोटेंशियल थोड़े है कि उतना बड़ा बड़ा वकील हायर कर सकता है, एडवोकेट हायर कर सकता है। वो लोग सब फ्री में काम किए हैं। तो बहुत बहुत एकदम सब लोग बहुत प्रशंसा के पात्र हैं। बाकी आज आने का है जजमेंट, आज आ सकता है, नहीं कल मोस्टली आ जाना चाहिए। फ्राइडे आज थोड़ी कम है पॉसिबिलिटी, लेकिन कल, और कल नहीं आया तो मंडे को तो पक्का ही आएगा। और कल और मंडे में मेरा हैबिट है कि कल या मंडे, आज थोड़ा कम चांसेस है क्योंकि जजमेंट भी लिखना है। इतना बड़ा जजमेंट लिखने में समय भी लगेगा, एक लाइन का थोड़े जजमेंट होगा। ऐसा थोड़े है कि आप लोग तो पढ़े होंगे कि केशवानंद भारती केस का जजमेंट कितना बड़ा था। तो वही है कि यहाँ पे जजमेंट देखिए कितना बड़ा आता है। उसको पढ़ने में, समझने में लोगों को वक्त लगेगा, अलग है ये सारी चीज़ें। बाकी आप लोग क्या कर रहे हैं बताइए, और आप लोगों में कितने लोग चाहते हैं कि री एग्ज़ाम हो, और कितने लोगों को अगर एक्स्ट्रा रिजल्ट हो जाएगा तब भी आप लोगों का रिजल्ट हो जाए। कितने लोग 1-2 नंबर से रुके हुए हैं बताइए कमेंट सेक्शन में। कितने लोग 1-1, 2-2 मार्क्स से रुके हुए हैं, 2 मार्क्स से अंदर कितने लोग रुके हुए हैं। एक बार मैंने ऐसा किया था तो बहुत सारे बच्चों का रुका हुआ था कि एक्स्ट्रा रिजल्ट आते ही वो लोग खुश हो जाएंगे। देखिए कुछ तो होगा, इसलिए एकदम बी पॉजिटिव, कुछ होना है, कुछ अच्छा ही होना है। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।